नोट्स में इस क्रूशियल हिस्टोरिकल टाइमलाइन को जरूर ऐड कीजिए। 1509 में ये टेक्स्ट लंदन में लिखी गई। सिर्फ 2 साल बाद 50 इलस्ट्रेशंस ऐड हो गए और 1549 तक इसका प्रॉपर इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पब्लिश हो चुका था। यूरोपियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में एक बुक का इतनी रैपिडली प्रिंट होना, इलस्ट्रेट होना और अलग अलग लैंग्वेजेस में ग्लोबली ट्रांसलेट होना, ये लिटरली एक मीडिया रेवोल्यूशन जैसा था। टाइम वेलकम क्लास। आज के इस हिस्टोरिकल स्टडी सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक एब्सोल्युटली ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्स्ट को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। हमारा एसेंशियल टेक्स्ट है डेसिडरियस इरास्मस की 1509 की फेमस ओरेशन इन प्रेज ऑफ फॉली। एज ए हिस्ट्री प्रोफेसर मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूं कि अगर रेनेसांस पीरियड को कॉम्प्रिहेंसिवली समझना है तो इस पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क को मास्टर करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये हाईली प्रोबेबल है। सो फोकस मेंटेन कीजिए, अपने नोटबुक्स ओपन कर लीजिए एंड लेट्स डाइव राइट इनटू दिस मास्टर क्लास। क्विक लुक एट द सिलेबस फॉर टुडे। हम रेनेसांस, ह्यूमनिज्म और इरास्मस से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सटायर, सोसाइटी और फॉली को एनालाइज करेंगे। देन वील मूव टू द फॉली ऑफ द क्रॉस, हंस होल्बाइन के फेमस मार्जिनल ड्राइंग्स देखेंगे और फाइनली डिस्कस करेंगे इसका सबसे मॉन्यूमेंटल इम्पैक्ट, द प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन। ये पांचों मॉड्यूल्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो पे क्लोज अटेंशन। सो लेट्स किक थिंग्स ऑफ विद आवर फर्स्ट मॉड्यूल ऑन रेनेसांस, ह्यूमनिज्म एंड इरास्मस। इस टेक्स्ट के एक्चुअल ओरिजिन्स और उस टाइम के इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट को समझना हमारी सबसे पहली फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट है। अपने स्टडी गाइड्स के लिए इस टर्म को डेफिनेटली नोट कर लीजिए, एडेडॉक्सोग्राफी। इसका बेसिक मतलब है द आर्ट ऑफ प्रेजिंग वर्थलेस सब्जेक्ट्स। ये एक क्लासिकल ह्यूमनिस्ट ट्रेडिशन था और उस टाइम के एलिजाबेथन ग्रामर स्कूल्स में एक बहुत ही पॉपुलर रिटोरिकल एक्सरसाइज बन गया था। इनफैक्ट इरास्मस ने अपनी इस एंटायर बुक का फाउंडेशनल स्ट्रक्चर इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर बेस किया है। मेक श्योर यू मार्क दिस डाउन, इट्स अ गारंटीड शॉर्ट नोट क्वेश्चन। नाउ कॉन्टेक्स्ट इज लिटरली एवरीथिंग इन हिस्ट्री। नोटिस द टाइमलाइन हियर। ये बुक 1509 में कंपोज की गई थी। इरास्मस उस वक्त लंदन में अपने क्लोज फ्रेंड सर थॉमस मोर के घर पर स्टे कर रहे थे। मोस्ट इंटरेस्टिंगली, इरास्मस ने इस मास्टरपीस का ओरिजिनल ड्राफ्ट सिर्फ 1 हफ्ते में लिख दिया था, जस्ट 1 वीक। ये फैक्ट उन स्कॉलर्स के बीच की इंटेलेक्चुअल कमराडरी और एक शेयर्ड ड्राई ह्यूमर को ब्रिलियंटली दर्शाता है। एंड राइट हियर इज वेयर द लिंग्विस्टिक ब्रिलियंस एक्चुअली शाइन्स। इसके लैटिन टाइटल मोरियस एनकोमियम को केयरफुली एनालाइज करते हैं। ग्रीक में मोरिया का मतलब होता है फॉली यानी मूर्खता, लेकिन इसमें एक ब्रिलियंट डबल मीनिंग छुपा हुआ है। ये टाइटल इफेक्टिवली इन प्रेज ऑफ मोर भी साउंड करता है, जो कि बेसिकली उनके दोस्त सर थॉमस मोर पर एक क्लेवर पन यानी शब्दों का खेल था। ऐसे मल्टी लेयर्ड मीनिंग्स इस पूरे टेक्स्ट में कंटिन्यूली आते रहेंगे। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मेजर थीम, लेट्स एग्जामिन द सटायर, सोसाइटी एंड फॉली। यहाँ हम इसके सरफेस लिटरेचर को डिकोड करेंगे, जहां फॉली खुद एक गॉडेस के कैरेक्टर में आकर एक स्पाइरलिंग सटायरिकल एनकोमियम यानी खुद की ही तारीफ डिलीवर करती है। क्लास, इस क्रूशियल स्टडी लिस्ट को परमानेंटली मेमोराइज कर लीजिए। इन सोसाइटल रैंक्स पर ध्यान दीजिए जिन्हें गॉडेस फॉली ने थरली और ब्रिलियंटली मॉक किया है। लवर्स से लेकर पावरफुल प्रिंसेस तक, इन्वेंटर्स, राइटर्स, डाइस प्लेयर्स और यहाँ तक कि सपोजिडली पायस हर्मिट्स, मंक्स और पेडेंट्स भी। यहाँ इसेंशियल थीसिस यही है कि रेनेसांस सोसाइटी का कोई भी स्पेसिफिक एशेलॉन फॉली के इस शार्प सटायरिकल क्रिटिक से बच नहीं पाया था। Just listen to this incredibly pompous self-assessment. You'll find nothing frolic or fortunate that it owes not to me. फॉली एसेंशियली क्लेम करती है कि इस इंटायर यूनिवर्स में जो कुछ भी जॉयफुल या लकी है वो स्ट्रिक्टली उसकी वजह से है। ये एक एब्सोल्यूट क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे लर्नड ह्यूमनिस्ट क्लासिकल अलूजन्स का स्मार्टली यूज करते थे। बट स्कॉलर्स पे क्लोज अटेंशन नाउ, क्योंकि ये सरफेस लेवल मॉकरी अब एक मैसिव एकेडमिक शिफ्ट लेने वाली है। दिस ब्रिंग्स अस टू द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, द फॉली ऑफ द क्रॉस। यहां से ये बुक एक सिंपल सोसाइटल मॉकरी से आगे बढ़कर एक डीप, हाईली सीरियस ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजिकल पर्पस की तरफ पिवट करती है। अपने चॉकबोर्ड नोट्स के लिए इस वाइटल कॉन्ट्रास्ट को प्लीज हाईलाइट कर लीजिए। टेक्स्ट के इस पॉइंट पर इरास्मस एक प्रोफाउंड थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट आगे रखते हैं। वो क्लियरली कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करते हैं ह्यूमन विजडम, जो कि रियलिटी में एक फॉली है, और डिवाइन फॉली के बीच, जो कि उनके हिसाब से ट्रू विजडम है।
इसेंशियली ये पूरी बुक एक इलैबोरेट सर्मन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, स्पेसिफिकली 1 Corinthians 1:21-23 के ऊपर बेस्ड। ये आपके लॉन्ग फॉर्म आंसर्स के लिए एक हाईली प्रोबेबल टॉपिक है। इस शिफ्ट को डीपली समझने के लिए लेट्स क्विकली एनालाइज दिस एकेडमिक कमेंट्री बाय हैंस उर्स वॉन बाल्थेसार। वो परफेक्टली एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एरास्मस ने फॉली को एक प्योरी मेटाफिजिकल लेवल पर एलिवेट कर दिया था। एरास्मस क्लियरली उस टाइम के ग्लूमी स्कोलास्टिक विजडम और पेडांटिक लर्निंग के कंप्लीटली अगेंस्ट आर्ग्यू कर रहे थे। बाल्थेसार एम्फसाइज करते हैं कि सुप्रा रैशनल फॉली का एक्चुअल क्रिश्चियन मीनिंग उस डिवाइन इनोसेंस और ग्रेस में है जिसे एक स्टैंडर्ड ह्यूमन माइंड रैशनलाइज कर ही नहीं सकता। एक और फैसिनेटिंग ट्रांसलेशन डिटेल है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशल है। पहले हमने मोरिए और मोर का पंथ समझा था, राइट? वेल, अब एक और थियोलॉजिकल कनेक्शन देखिए, मोरिए वर्सेस मारिए। ये लैटिन पन उस स्पेसिफिक मैडनेस को जहां लवर्स कंप्लीटली खुद को खो देते हैं नेचुरली लिंक करता है मेरी मैग्डलिन क्यूज चॉइस से, जहां उन्होंने द बेटर पार्ट चूज किया। दिस इज लिंग्विस्टिक कम्प्लेक्सिटी एट इट्स एब्सोल्यूट फाइनेस्ट। इसे एसेंशियल मार्क कर लीजिए। ऑल राइट, लेट्स पिवट आवर लेक्चर स्लाइटली टुवर्ड्स आर्ट हिस्ट्री। हम हांस होलबाइन के मार्जिनल ड्राइंग्स को एग्जामिन करेंगे टू विजुअली ऑब्जर्व कि इस लिटरेरी मास्टरपीस को प्रैक्टिकली इमॉर्टलाइज कैसे किया गया था। सभी लोग इस विजुअल एविडेंस को ध्यान से एग्जामिन कीजिए। ये हांस होलबाइन द यंगर की 1515 की एक एक्चुअल पेन एंड इंक मार्जिनल ड्राइंग है। इसे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के हिसाब से डबल स्टार मार्क कीजिए, बिकॉज इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये एग्जैक्ट ड्राइंग उस स्पेसिफिक कॉपी में बनाई गई थी जो खुद इरास्मस ओन करते थे। ये विटी इलिस्ट्रेशंस क्लियरली हमें दिखाती हैं कि कंटेम्प्ररी माइंड्स में किस तरह के शार्प सटायरिकल विजुअल्स फॉर्म हो रहे थे। एंड यू नो व्हाट्स रियली फैसिनेटिंग कि ये विजुअल लेगेसी एक्चुअली कितने लंबे टाइम तक एंड्योर की। कंपेयर दीज टू विजुअल्स। लेफ्ट साइड में आपको होलबाइन की ओरिजिनल 1515 की मार्जिनेलिया दिखेगी और राइट साइड में 1728 के फ्रेंच एडिशन का कवर आर्ट। 2 सदियों का क्लियर डिफरेंस इस साइड बाय साइड कंपैरिजन से ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट होता है कि फॉली का कैरेक्टर और उसकी आइकॉनियोग्राफी उस टाइम की कल्चरल कॉन्शियसनेस में कितनी डीपली एम्बेड हो चुकी थी। Now we advance to our final module for today, Sparking the Protestant Reformation. हम ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करेंगे इस लिटरेरी मास्टरपीस के उस मैसिव और कंप्लीटली अनइंटेंडेड हिस्टोरिकल फॉलआउट को। प्लीज अपने नोट्स में इस क्रूशल हिस्टोरिकल टाइमलाइन को जरूर ऐड कीजिए। 1509 में ये टेक्स्ट लंदन में लिखी गई। सिर्फ 2 साल बाद 1511 में इसका फर्स्ट प्रिंट रिलीज हुआ। 1515 तक इसमें हॉलबेन के आइकॉनिक इलिस्ट्रेशंस ऐड हो गए और 1549 तक इसका प्रॉपर इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पब्लिश हो चुका था। यूरोपियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में एक बुक का इतनी रैपिडली प्रिंट होना, इलिस्ट्रेट होना और अलग अलग लैंग्वेजेस में ग्लोबली ट्रांसलेट होना, ये लिटरली एक मीडिया रेवोल्यूशन जैसा था। टाइमलाइन इवेंट्स हमेशा एग्जाम्स में आते हैं, सो कीप दिस हैंडी। लेकिन क्लास, इस इनसेन पॉपुलैरिटी का एक मैसिव कॉन्सिक्वेंस भी निकल कर आया। एज ए हिस्ट्री क्लास हमारा जॉब इन फैक्ट्स को न्यूट्रली एनालाइज करना है। देखिए, इरास्मस इवेंचुअली एक एक्सीडेंटल कैटलिस्ट साबित हुए। इरास्मस थियोरेटिकली ऑर्थोडॉक्स थे और उनका एक्चुअल एम एस्टैब्लिशमेंट को डिस्ट्रॉय करना नहीं था। वो सिर्फ सुपरस्टिशियस अब्यूजेस और उन करप्ट कैथोलिक प्रैक्टिसेस का स्ट्रिक्टली सटायरिकल एग्जामिनेशन कर रहे थे। पर बाद में आने वाले रिलीजियस रिफॉर्मर्स ने डायरेक्टली उनके इन क्रिटिक्स को अडॉप्ट कर लिया, जिससे अल्टीमेटली प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन को इग्नाइट होने में एक मेजर पुश मिला। एक ह्यूमनिस्टिक लिटरेरी सटायर प्रैक्टिकली एक प्योर थियोलॉजिकल रेवोल्यूशन का टूल बन गया था। हिस्ट्री की आयरनीज हमेशा कितनी फैसिनेटिंग होती हैं। इरास्मस का खुद का स्टेटमेंट उनके डीप रिग्रेट्स को हाईलाइट करता है। उन्होंने बाद में एक्सप्लिसिटली लिखा था कि उन्हें इस बुक को लिखने पर ऑलमोस्ट रिग्रेट फील हो रहा था। इतनी ज्यादा ट्रबल इस एक पीस ने उनके लिए खड़ी कर दी थी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या था? सबसे फियर्सेस्ट बैकलैश और गुस्सा उन पावरफुल पोप्स या प्रिंसेस की तरफ से बिल्कुल नहीं आया जिन्हें फॉली ने सैटिराइज किया था, बल्कि एक्चुअली उन कंटेम्पररी थियोलॉजियंस की तरफ से आया जिन्होंने अपने पूरे ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क को पब्लिकली चैलेंज होते हुए देखा। So scholars, we finally reach the end of today's intense masterclass. जाने से पहले एक फाइनल टेक होम ऐसे प्रॉम्प्ट अपने नोटबुक्स में नोट कीजिए। How can a satirical rhetorical exercise inadvertently rewrite the entire religious landscape of Europe?
जस्ट जेन्युइनली सोचिए इस बारे में कि कैसे एक सिंपल ह्यूमनिस्टिक जोक, प्रैक्टिकली एक ग्रामेटिकल एक्सरसाइज अचानक से सेंचुरीज की रिलीजियस हिस्ट्री को रेडिकली ऑल्टर कर सकती है। रेनेसां ह्यूमैनिज्म के इन इमेंस अनइंटेंडेड हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंसेस पर डीपली कॉन्टेम्पलेट कीजिए और एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ हमारे अगले सेशन में आइए। क्लास डिसमिस्ड एंड कीप एक्सप्लोरिंग हिस्ट्री।